नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा। हार की बात बोली रोहिणी। जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी। आचार्य के निशाने पर कौन? राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट से 13,661 वोट से चुनाव हार गई हैं। हार के बाद रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद रोहिणी ने एक्स पर यह लिखा है कि जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा। जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी होगी। हालांकि रोहिणी के निशाने पर कौन है और किसे निशाने पर लेकर यह लिखा है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर नया अपडेट। अब 8 जून को नहीं बल्कि इस दिन पीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद खबर आ रही थी कि नरेंद्र मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि अब इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर नया अपडेट सामने आया है। नरेंद्र मोदी अब 8 जून के बदले 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी ने बिहार में जेडीयू को बड़ा भाई माना है। सम्राट बोले नीतीश के नेतृत्व ही लड़ेंगे 2025 का विधानसभा चुनाव। चुनावी नतीजों के बाद बदले सुर। चुनावी नतीजे आने के बाद जेडीयू ने बजाबते प्रेस वार्ता कर कहा है कि वर्ष 2025 में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिहार में कल तक खुद को बड़ा भाई समझने वाले बीजेपी अब बैकफुट पर आती दिख रही है। बीजेपी ने भी बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा भाई मान लिया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। सरकार गठन के बीच जेडीयू नेता का बड़ा बयान। कहा अग्निवीर योजना और यूसीसी पर विचार की जरूरत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद जेडीयू के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि अग्निवीर योजना और यूसीसी पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। अग्निपथ योजना चुनाव में बनी अहम मुद्दा। सरकार गठन से पहले ही साथी दलों ने उठाई समीक्षा करने की मांग। एनडीए को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और यूपी जैसे राज्यों में कम सीटें मिली हैं, जिसका प्रमुख कारण अग्निपथ योजना भी रही है। इसे लेकर युवाओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वर्ष 2019 के मुकाबले वोट शेयर में भी गिरावट आई है। वहीं इस योजना के विरोध में सरकार के गठन से पहले ही एनडीए का समर्थन कर रहे दलों ने बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार को इस योजना पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में 4,000 जूनियर इंजीनियर की भर्ती के लिए आवेदन। आज तक पीडब्ल्यूडी में सबसे अधिक वैकेंसी। यूपीएसएससी द्वारा जारी जूनियर इंजीनियर भर्ती अधिसूचना के मुताबिक कुल 4,016 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से सबसे अधिक 1,092 रिक्तियां उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए निकाली गई है। इसी प्रकार ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए 765 पद, उत्तर प्रदेश जल निगम के लिए 693 पद विज्ञापित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार उपयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 7 जून से। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन प्रक्रिया सीआरपी आरआरबी 13वीं के लिए अधिसूचना शुक्रवार 7 जून को जारी की जाएगी। संस्थान द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञापन के मुताबिक इस बार की परीक्षा के लिए उम्मीदवार जो है वो 27 जून 2024 तक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सियासी हलचल के बीच आज कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। बढ़ सकती है मुश्किलें। कांग्रेस ने स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि सभी सार्वजनिक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 40% कमीशन वसूला गया है। इस विज्ञापन में बीजेपी की सरकार पर सवाल उठाए गए थे और उसे भ्रष्टाचार का रेड कार्ड बताया गया था। बता दें कि बीजेपी एमएलसी केशव प्रसाद ने कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाते हुए एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
अब की बार 400 पार का नारा झूठा, बीजेपी सांसद ने कहा मेरे अपने वर्कर नहीं होते तो हार जाता चुनाव। भाजपा के इस नारे पर निशाना खुद बीजेपी की ही सांसद ने साधा है। भाजपा सांसद ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे को झूठा बताते हुए कहा कि यदि मेरे अपने वर्कर नहीं होते तो मैं चुनाव हार जाता। अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव जीता हूं, यह नारा कोई काम नहीं आया। यह बातें पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कही है। चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे चंद्रबाबू नायडू, शपथ ग्रहण समारोह की डेट हो गई तय। लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी डीटीपी ने विधानसभा चुनाव में भी शानदार प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश की 175 विधानसभा सीटों में से तेलुगु देशम पार्टी ने 135 सीटें हासिल की है। बता दें कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आगामी 12 जून को नायडू सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। देश भर में नीतीश का जलवा, बोले श्रवण कुमार वह स्टील हैं, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर रहा। बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले जेडीयू ने कुल 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन 12 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। जेडीयू के इस परफॉर्मेंस से पार्टी के नेता भी काफी उत्साहित हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता बन सकते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद ने उठाई मांग, पार्टी में हलचल तेज। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच विपक्ष का नेता को लेकर विचार किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस सांसद मणिकम चौगोर ने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने की मांग कर दी है। उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी सदन में कांग्रेस की कमान संभाले और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने की संभावना भी जताई जा रही है। बिहार का वांटेड, यूपी में ढेर। बिहार नोएडा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 2 लाख के इनामी बदमाश का किया गया एनकाउंटर। बिहार के बेगूसराय का मोस्ट वांटेड बदमाश नीलेश राय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ढेर हो गया है। बता दें कि बिहार और नोएडा एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में नीलेश राय का एनकाउंटर किया गया। गोली लगने से घायल नीलेश राय की इलाज के दौरान ही मौत हो गई है। नीलेश पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था और बिहार पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में थी। नई संसद में घट गई मुस्लिम सांसदों की संख्या, सिर्फ 24 मुसलमान जीतकर पहुंचे संसद। इस वर्ष लोकसभा चुनाव में कुल 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पिछले चुनाव में विभिन्न दलों ने कुल 115 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इस बार के चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार में से 24 ने जीत दर्ज कर संसद पहुंचे हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान और असम के धुबरी में कांग्रेस उम्मीदवार रकीबुल हुसैन भी शामिल हैं। लोकसभा 2024 में तेजस्वी की लंबी छलांग, पीछे रह गई बीजेपी और जेडीयू, जानिए क्या है पूरी खबर। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत के मामले में लालू की आरजेडी सबसे आगे है। आरजेडी को सबसे अधिक यानी 22.14% वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी दूसरी नंबर पर रहे। वोट प्रतिशत की बात करें तो वर्ष 2019 के मुकाबले एनडीए को महागठबंधन से 22.49% अधिक वोट मिले थे, लेकिन इस बार केवल 9.25% अधिक वोट मिले हैं। एनडीए की सभी दलों की बात अब करें तो कुल मिलाकर 45.5% वोट मिले हैं, तो वहीं महागठबंधन को 36.47% वोट मिले हैं। मोदी सरकार 3.0 की तैयारी शुरू, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई पड़ोसी देशों के नेता। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। एनडीए की सरकार के लिए मोदी की अध्यक्षता में गठबंधन नेताओं के बीच बैठक भी हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले विदेशी नेताओं में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। इंडिगो की फ्लाइट में बोले ललन सिंह, रूडी जी थोड़ा टाइम से पहले लैंड करवा दीजिए। सांसद से क्या कहा जानिए। ललन सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि रूडी जी थोड़ा टाइम से पहले लैंड करवा दीजिए। तब ललन सिंह से रूडी ने कहा कि राजनीति में टेक ऑफ अच्छा रहा, अब इस फ्लाइट को टेक ऑफ कराया जाए। बता दें कि सांसद राजीव प्रताप रूडी को कमर्शियल पायलट का लाइसेंस मिला हुआ है। 2007 में फ्लोरिडा में विमान को उड़ाने की उन्होंने ट्रेनिंग ली, जिसके बाद से वो लगातार विमान उड़ाते रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को महिला जवान ने मारा थप्पड़, एयरपोर्ट पर हुआ भारी बवाल।
सीआईएसएफ की महिला जवान कुलविंदर कौर चुनाव प्रचार के दौरान किसान आंदोलन के खिलाफ दिए गए बयानों से नाराज थी। जैसे ही कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची और सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़ी, महिला जवान ने कंगना को थप्पड़ जड़ दिया। कंगना रनौत ने महिला जवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार में बदल गया स्कूलों का टाइम टेबल, अब इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं, जानिए क्या है नई टाइमिंग। बिहार के मौसम में बदलाव के बाद शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया है। बता दें कि शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक आगामी 10 जून से 30 जून तक सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:50 तक कक्षाएं ली जाएंगी। वहीं शिक्षा विभाग ने इसको लेकर पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया है। देश में गुरुवार से खत्म हो गया आचार संहिता, अब शुरू होंगे रुके हुए सभी कार्य, सरकारी कामकाज भी बढ़ेगी रफ्तार। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले 3 महीनों से आदर्श आचार संहिता लागू था। गुरुवार को आचार संहिता हटने के बाद सरकारी कार्यालयों में भी कामकाज तेजी से होने शुरू हो गए। इसके बाद 3 महीने से आचार संहिता के कारण सरकारी स्तर पर रुके हुए काम भी शुरू किए जाएंगे। बिहार की 7 सीटों पर उपचुनाव तय, लोकसभा में 2 राज्यसभा सदस्य, 4 विधायक और 1 एमएलसी चुने गए सांसद। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आने के बाद यह तय हो गया है कि बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा राज्यसभा की 2 सीटें और विधान परिषद की 1 सीट पर भी उपचुनाव होना तय है। इसके साथ ही खाली हुए इन पदों को जल्द भी भरने की कवायद भी जल्द शुरू होगी। पुलिस से बचने के लिए खुद को किया मृत घोषित, अब अपने घर से ही धराया 2 लाख का इनामी बदमाश। खबर जहानाबाद जिले से जुड़ी है, जहां परसबिगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सेंधवा से खूंखार अपराधी व 2 लाख के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान गैंग में शामिल 5 दूसरे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पिस्टल, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान भी जब्त किए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पुलिस रिकॉर्ड में वह कई साल पहले ही मृत घोषित हो चुका है, जिसके बाद पुलिस ने उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं की और वह आराम से अपने घर में छिपकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। बैसाखी के सहारे चलेगी नरेंद्र मोदी की सरकार, राजद के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान, कहा एनडीए गठबंधन का एक घटा गया कद। हालांकि एनडीए गठबंधन तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है। वहीं विपक्ष के द्वारा लगातार पीएम मोदी पर हमला बोला जा रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी के सहारे खड़ी होगी। जी हां, शिवानंद ने कहा है कि इस बार बीजेपी को केवल 240 सीट मिले हैं। वहीं सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है। जदयू संसदीय दल की बैठक में होगा बड़ा फैसला, केंद्र में सरकार के गठन के पहले 7 जून को दिल्ली में होगी अहम निर्णय। केंद्र में बनने वाली नई सरकार के पहले जदयू संसदीय दल की बैठक शुक्रवार को होगी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गुरुवार को कहा कि जदयू संसदीय दल की बैठक शुक्रवार को नई दिल्ली में सुबह 9:30 बजे होगी। उसमें पार्टी आगे के निर्णयों के लिए अहम फैसले लेगी। साथ ही जदयू संसदीय दल की बैठक के बाद वहीं से जदयू के सांसद एनडीए की बैठक में जाएंगे। कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने दिया इस्तीफा, करोड़ों के घोटाले का आरोप। कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी की आत्महत्या के बाद सामने आए 187 करोड़ रुपए की अवैध धन घोटाले में अपना नाम सामने आने के बाद गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले नागेंद्र ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात भी की थी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।